दोस्तों, क्या आपका खुद का मकान है? क्या आप एक मकान लेने की सोच रहे हैं या आप अभी किराए पर रह रहे हैं? तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है किराए पर रहना समझदारी भरा कदम है। इसके 8 मजबूत कारण है। मेरी उम्र के अधिकांश लोगों की तरह मेरा भी हमेशा यही सपना होता है कि मेरा एक सुंदर घर हो, एक सुंदर जीवन जीऊं, स्वयं को, अपने परिवार को तथा अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करूं तथा अपने परिवार को एक आरामदायक और खुशहाल जीवन दूं। हम पहले से ही अपेक्षाकृत छोटे पैतृक घर में रह रहे थे, लेकिन अपना खुद का घर होने, उसे अपनी इच्छा अनुसार बनाने और उसके बाद खुशी से रहने का आकर्षक विज्ञापनों और टीजर पर निर्मित एक सपना था। घर आखिर घर ही होता है। हर कोई अपना खुद का घर रखना पसंद करता है। हमारे पास आज भी हमारे तथाकथित सपनों के घर में से एक है, लेकिन आज मेरे विचार थोड़े बदल गए हैं। आज मुझे लगता है कि जब तक उम्र या बीमारी से किसी को चलते फिरते में असमर्थ न कर दिया हूँ, तब तक घर का मालिक न बनना ही बेहतर है। हाँ, और मैं आपको इस दिशा में सोचना शुरू करने के लिए बहुत ही मजबूत कारण बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको किराए पर रहने के कारण बताऊँ, आपको यह जान लेना चाहिए कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है। दुनिया भर में किराए पर रहना घर खरीदने की क्षमता होने के बावजूद काफ़ी आम है। यह अभी भारत में भी फैल रहा है। यह कोई नई अवधारणा नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है। दुनिया में घर किराए पर लेने वालों की सबसे बड़ी आबादी स्विट्जरलैंड में है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी अपना घर खरीदने के बजाय किराए पर रहना पसंद करती हैं। 56% आबादी किराए पर रहती हैं। हांगकांग में 49% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जर्मनी में 48.1% के साथ दुनिया में घर किराए पर लेने वालों की सबसे बड़ी आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। दक्षिण कोरिया में घर किराए पर लेने वाली आबादी का प्रतिशत 44.8% है। अन्य देश जिनमें 30% से ज़्यादा आबादी अपने घर किराए पर लेती है, वे हैं जापान, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि। अधिकांश देशों में घर किराए पर लेने वालों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। तो घर किराए पर लेना इतना आकर्षक क्यों है? मैं आपके साथ 8 मजबूत कारण साझा करना चाहता हूँ कि आपको इस दिशा में गंभीरता से विचार क्यों करना चाहिए। पहला, करियर में बदलाव को सक्षम बनाता है। जब हम अपने करियर की शुरुआत में होते हैं तो हम वैसे भी घर खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए कुंवारी लोग आमतौर पर किराए के या साझा आवास में रहते हैं। लचीले स्थान उनकी कार्यस्थल के करीब, अगर नौकरी में अलग अलग शहरों में आना जाना शामिल है तो कुंवारी लोगों को 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। यह आवागमन में लचीलापन ज़्यादातर अनजाने में उनकी बड़ी ताकत बन जाता है। जीवन के बाद के वर्षों में यह फिर भी संभव है कि उनके करियर को उनकी अगली प्रगति के लिए शहरों के बीच आवागमन की आवश्यकता हो। कई मामलों में यह आवागमन विभिन्न देशों में हो सकता है। आप कभी भी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में एक शानदार नई नौकरी या नई भूमिका में समझौता नहीं करना चाहेंगे सिर्फ इसलिए कि आपने भारत में घर खरीदा है। अपने खुद के घर होने की भावना आपके करियर के विकास की संभावनाओं को सीमित कर सकती है। ऐसे मामलों में किराए का घर आपको और आपके करियर के विकास के लिए विकल्प देता है। यह आपकी कमाई के जीवन के शुरुआती चरणों में आपके साथियों के मुकाबले एक बढ़त हो सकती है। दूसरा कारण है बच्चों की आवाजाही को सक्षम बनाता है। फिर जीवन में एक ऐसा चरण आता है जब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई की जगह उनके स्कूल या कॉलेज के करीब एक घर हो।
ताकि बच्चों का आने जाने का समय कम हो जाए। माता पिता फिर से ऐसे परिवर्तनकारी मानदंडों के साथ एक घर खरीदने की गलती करते हैं। भले ही इसका मतलब अपने कार्यस्थल पर लंबी यात्रा करना हो, उन्हें लगता है कि हालांकि उन्होंने अपने आने जाने की दूरी पर समझौता कर लिया है, लेकिन अब जीवन व्यवस्थित है। वे भूल जाते हैं कि बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं और वे स्कूलों से कॉलेज और फिर नौकरियों में चले जाएंगे। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा जल्दी। और उनकी नौकरी कहाँ होंगी, इस उत्तर को कोई भी पहले से नहीं जानता। खासकर आज की वैश्विक रूप से जुड़ी हुई दुनिया में अपना खुद का घर होने की भावना आपके और आपके बच्चों के करियर विकास की संभावनाओं को सीमित कर सकती है। तीसरा कारण है बेकार सामान से छुटकारा पाने में मदद करता है। हाँ, किराए के घर में जगह जगह जाना पड़ता है, लेकिन यह अच्छा है क्योंकि हर बार जब आप घर बदलेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कितना बेकार सामान इकट्ठा कर लिया है। यह आपके लिए चीज़ों को देने की आदत डालने का एक मौका है और धीरे धीरे कम खर्च करना सीखे। नियम यह है कि अटारी को हमेशा साफ रखें। आप अपनी खरीद पर सवाल उठाने से बहुत बचत करना सीखेंगे। यह ध्यान में रखते हुए कि आप घर बदल सकते हैं, अपना फर्नीचर भी न्यूनतम हो जाएगा क्योंकि इसे हर नए घर में फिट होना था। चौथा कारण है आपके मित्रों का नेटवर्क मजबूत होता है। सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक इकिगाई के अनुसार विश्व में सबसे अधिक शतायु लोग जापान में रहते हैं। ऐसे लोग जो 100 साल तक आयु पार कर चुके हैं और इसका एक प्रमुख कारण है उनके मित्रों का मजबूत सामाजिक नेटवर्क है। यात्रा के दौरान आप न केवल विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों से समृद्ध होंगे, बल्कि आपके पास जो दोस्तों का एक अच्छा समूह भी होगा। ये वे लोग हैं जो जहाँ भी आप रहते हैं हमारे सुख दुख साझा करते हैं। वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। आप अभी भी अपने पुश्तैनी घरों में वापस जा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भोजन पर मिल सकते हैं और वहाँ बिताए समय के बारे में हंस सकते हैं। दोस्तों का एक विविध समूह किसी के जीवन में जो समृद्धि ला सकता है उसे बहुत कम आंका जाता है। सोशल मीडिया के इन दिनों में यह अजीब है कि हम उन लोगों को दोस्त कहते हैं जिनके साथ हमारा कोई साझा अनुभव नहीं है और वास्तविक जीवन में वास्तव में दोस्तों से बहुत दूर हैं। पांचवा कारण है आपके पोर्टफोलियो को तरल बनाए रखता है। अपने खुद के घर के लिए पैसे का एक बड़ा हिस्सा निवेश करने से आपके पोर्टफोलियो से अधिकांश तरलता खत्म हो जाती है और आपके पोर्टफोलियो की दीर्घकालिक सफलता के लिए तरलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। FOOPSI पुस्तक में वास्तविक उदाहरणों के साथ इस पर जोर दिया है। घर जैसी बड़ी संपत्तियों में पैसा लगाने से जीवन के छोटे छोटे खुशनुमा पलों में बचत करने, निवेश करने और खर्च करने के लिए बहुत कम बचता है। यह सरप्राइज पिज्जा पार्टी, वह मोबाइल जो आपके जीवन साथी को हमेशा चाहिए था, वह यात्रा जिसे आप सभी हमेशा संजो कर रखेंगे। तो ये कुछ यादगार पल हैं जो हमें लिक्विडिटी ने दिए हैं। आपके हाथों में मौजूद वह थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा आपके जीवन की कुछ बेहतरीन यादें बना सकता है। छठवां कारण है पोर्टफोलियो रिटर्न में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। एक किराए का मकान भले ही उसका जीवन स्तर आपके खुद के मकान से बेहतर हो, न केवल आपको आनंदमय जीवन दे सकता है बल्कि यह आपको तेजी से धन अर्जित करने में मदद कर सकता है तथा आपको बहुत पहले ही वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकता है। वित्तीय गणना को समझना कठिन नहीं है, यहाँ तक कि आप जिस सबसे अच्छे घर को किराए पर लेते हैं उसके लिए भी आपको किराए के घर की कीमत का लगभग 3% सालाना चुकाना होगा। इसलिए असल में अपना खुद का घर खरीदने में 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बजाय आप 3 लाख रुपए सालाना या 25,000 रुपए प्रति महीने किराए पर एक समान या बेहतर घर में रह सकते हैं। वह 1 करोड़ जो आपने घर में लगाया होगा उसे समझदारी से निवेश करके आसानी से 10% प्रति वर्ष रिटर्न कमाया जा सकता है। अगर आप इस रिटर्न में से 3% किराए के रूप में निकाल भी ले तो भी आप प्रति वर्ष 7% की बचत करेंगे तो लगभग 7 लाख या 60,000 रुपये प्रति माह हैं।
हर महीने ये अतिरिक्त 60,000 रुपये आपको मीठी यादें दिला सकते हैं और समय के साथ भारी संपत्ति बनाने के लिए निवेश किए जा सकते हैं। अब हर महीने यह कुछ अतिरिक्त बचत हैं किसके लिए? किराए पर रहने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या घर की पूंजी में बढ़ोतरी घर के मालिक को ही मिलेगी, तो याद रखिए कि आप अपने घर को संपत्ति नहीं मान सकते। चाहे घर की पूंजी में कितनी भी बढ़ोतरी क्यों ना हो, आप उसमें से एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप घर को बेच नहीं सकते। 7वां कारण है घर के नवीनीकरण पर बचत होती है। लेकिन अब जब आपके पास अपना घर है तो आपको इसे बेहतर बनाने के लिए नियमित अंतराल पर काफ़ी पैसे खर्च करने होंगे। इतना ही नहीं, जब आप अपना घर खरीद लेते हैं तो घर को रहने लायक बनाए रखने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, होम इंश्योरेंस और दूसरी नियमित रखरखाव के लिए तैयार रहें। 8वां कारण है घूमने की स्वतंत्रता। एक बार जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं तो आपको देश और दुनिया भर में घूमने, अपनी पसंद की जगहों पर रहने और अपनी पसंद की जगहों से दूर जाने की पूरी आज़ादी होती है। उस स्थिति में आप एक तंग प्रदूषित शहर में रहना चाह सकते हैं या नहीं भी चाह सकते हैं। हो सकता है कि आपको पहाड़ या समुद्र तट पसंद हो सकता है कि आपको समुद्र की शांति और निर्मलता पसंद हो। अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपके पास हमेशा वह स्वतंत्रता होती है जीवन चुनने की। अगर आप अपने बच्चों को अपना घर उपहार में देने की योजना जैसी सामाजिक बाध्यताओं से बाहर निकल सकते हैं, अगर आप अपनी संपत्ति को दिखाने के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं और अगर आप अपने खुद के घर के मालिक होने की भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो अपने खुद के घर के बजाय किराए के घर में रहने के बारे में सोचना ज़्यादा समझदारी भरा है। यह शायद वह बदलाव है जिसकी आपको एक ज़्यादा सुंदर और समृद्ध जीवन जीने के लिए ज़रूरत हो। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।